नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। अभी तक अपन एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है संविधान निर्माण की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग सिस्टम। 1895 से लेकर 1950 तक बैक टू बैक एंड डेट टू डेट अपने भारत देश में क्या हुआ, उसके कारण क्या क्या प्रोसीजर हुआ, ये सारी चीजें दोस्तों अपन ने पिछली क्लासों में देखा है। अब अपन यहाँ पर एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू अपना पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये कोई पॉइंट नहीं है, ये मेरे द्वारा ही बनाया गया है। अपन ने जैसे ही भारतीय संविधान पढ़ा उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे अपन ने देखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे दोस्तों वैसे वैसे उनका कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में वो बार बार आते रहते हैं। इस कारण प्रॉपर अपने को पता होना चाहिए कि और कौन कौन से ऐसे पॉइंटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं लेकिन आगे अपने को नहीं मिलेंगे। जैसे संविधान की समितियां कि संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे इनका कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। भारतीय संविधान पर पहली बार हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया, अंतिम बार हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया, कितना समय लगा, कितना पैसा लगा, ये एग्जाम में बार बार आते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे अपने को मिलेंगे नहीं। तो दोस्तों आज अपन अपनी तरफ से एक अलग चैप्टर बना रहे हैं जिसका नाम रहेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और इसके अंदर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं अभी तक के चैप्टर से वो सारे के सारे अपन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ना पूछ ले, अपना केवल एक ही आंसर होगा जिसका नाम रहेगा सिलेक्शन। वो कहीं से पूछे, एग्जामिनर का टारगेट होता है दोस्तों फेल करना और अपना टारगेट होता है उसे गलत साबित करना। कितने ही प्रकार के क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, अपने को पॉइंटेड सबके नॉलेज होना चाहिए, सबके आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले ही अपन जिस क्वेश्चन को उठाएंगे उसका नाम रहेगा संविधान की समितियां कि कौन कौन सी समिति थी और उसका कौन कौन अध्यक्ष बना। तो दोस्तों इसका चैप्टर नंबर 2 नाम लिखोगे आप। दोस्तों चैप्टर स्टार्ट हो रहा है नंबर 2, तो आप डालोगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 डालोगे भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य। अब दोस्तों यहां से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन अपन देखते हुए चलेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर अपने से प्रश्न कर सकता है। क्लियर, क्या क्या क्वेश्चन अपने से पुटअप कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं समितियां, तो यहां पर अपन लिखेंगे संविधान। एक बार देख लें नीला कलर सही चल रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, तब ठीक है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण समिति, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण समिति कि कौन कौन सी ऐसी समिति थी जो इंपॉर्टेंट थी जिसके द्वारा भारतीय संविधान में मदद मिली। तो दोस्तों इधर तो अपन लिखेंगे समिति, इधर तो अपन लिखेंगे समिति और इधर अपन लिखेंगे अध्यक्ष कि उसका अध्यक्ष कौन रहा। शाबाश, क्लियर। तो दोस्तों अब अपन देखते हुए चलते हैं कि कौन कौन सी समितियां रही हैं और उसके अध्यक्ष कौन कौन बने हैं। तो सबसे पहले अपन जिस समिति का नाम ले रहे हैं उसका नाम रहेगा दोस्तों संघीय संविधान समिति। तो दोस्तों सबसे पहले जो कमेटी अपन ने ली है उसका नाम रहेगा संघीय संविधान समिति। क्लियर, ओके दोस्तों। नंबर 2 पर अगर देखते हैं तो नंबर 2 पर आ जाएगी संघीय शक्ति
समिति। तो नंबर 2 पर आई दोस्तों संघीय शक्ति समिति, और नंबर 3 पर आती है दोस्तों राज्य समिति। राज्य समिति, आप नोटिस करना दोस्तों, आपको 3 कमेटियां एक साथ दिखाई देंगी। क्लियर, 3 कमेटियां आपको एक साथ दिखाई दे रही होंगी। सामने देखना दोस्तों, एक है संघीय संविधान समिति, एक है संघीय शक्ति समिति, एक है राज्य समिति। इन तीनों समितियों का जो अध्यक्ष रहा उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। क्लियर, दूसरी का भी जवाहरलाल नेहरू और तीसरी का भी जवाहरलाल नेहरू। तो इन तीनों कमेटियों के जो अध्यक्ष रहे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट ये 3 कमेटी, फिर आगे की कमेटी देखते हैं। कमेटी नंबर 4, समिति नंबर 4 पर चलते हैं। तो समिति नंबर 4 आती है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। नंबर 5 पर आती है दोस्तों मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। ओके दोस्तों, अब आप नोटिस करना, फिर से आपके पास 2 समितियां आ चुकी हैं। एक समिति का नाम है प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और एक का नाम है दोस्तों मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। इनके अध्यक्ष रहे, दोनों के ही अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इन दोनों के ही अध्यक्ष रहे। अब दोस्तों यहीं से आप 2 कमेटियां और देखना, ये नंबर 6 और नंबर 7। यहां पर देखो आप क्या लिख रहे हो, मौलिक अधिकार। तो मैं वापस लिखता हूं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। यहां पर क्या लिखा है, अल्पसंख्यक। तो मैं वापस लिखता हूं अल्पसंख्यक। अब आप नोटिस करना, ये क्या है, ये थी समिति ऊपर, और मैं इनके आगे लिखूंगा उप समिति। इनके आगे लिखूंगा दोस्तों उप समिति, और इसके भी आगे फिर वापस मैंने लिख दिया है उप समिति। तो सामने देखना, नेक्स्ट ऊपर क्या था दोस्तों, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक की समिति, और मैंने नीचे लिखा है मौलिक अधिकार उपसमिति और अल्पसंख्यक उपसमिति। सबसे पहले तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं स्क्रीन पर देख लेता हूं। यस, आपको उपसमिति तक दिखाई दे रहा है। हाँ, समिति का ती जरूर नीचे चला गया है, तो ती को अपन ऊपर देख लेंगे। बाकी अब ध्यान से देखना, अगर मौलिक अधिकार समिति अगर एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मौलिक अधिकार उपसमिति अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जेबी कृपलानी। इसी तरह अल्पसंख्यक समिति अगर अपने से पूछा जाता है तो दोस्तों आंसर क्या रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अल्पसंख्यक उपसमिति अगर अपने से पूछा जाता है तो दोस्तों आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। तो ध्यान से देखना, अगर एग्जामिनर अपने से क्वेश्चन पूछता है मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मौलिक अधिकार उपसमिति जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उपसमिति एच.सी. मुखर्जी। तो दोस्तों प्रॉपर ध्यान रखना कि यहां पर समिति बोलते ही तो पटेल हो जाएगा और उपसमिति बोलते ही चेंज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उपसमिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक उपसमिति एच.सी. मुखर्जी। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए कि अगर समिति बोलता है तो क्या आंसर हो जाएगा और उपसमिति बोलता है तो क्या आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखो, आपकी स्क्रीन पर वर्तमान में 7 समितियां आ चुकी हैं। बोलो यहां तक कोई परेशानी? यहां तक कोई परेशानी क्या दोस्तों? अब जस्ट अपन आगे चलते हैं और आगे समितियां लिखना स्टार्ट करते हैं। अब नोटिस करना, समिति नंबर 8 आएगी। क्लियर? और 8वें नंबर पर मैं बनाता हूं नियम समिति।
नियम समिति। क्लियर? आपको अच्छी तरह पता है कि एक तरफ अपन लिख रहे हैं समिति, आपको पता है एक तरफ अपन लिख रहे हैं समिति और एक तरफ अपन लिख रहे हैं अध्यक्ष। तो 8वीं समिति आ गई है नियम समिति, 9वीं समिति आ गई है दोस्तों संचालन समिति, और 9वीं समिति आ गई दोस्तों संचालन समिति। 10वीं समिति की बात करें तो 10वीं समिति आ जाती है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। तदर्थ को दोस्तों अपन कहते हैं एड होक, यानी इसे अपन अंग्रेजी में कह सकते हैं नेशनल फ्लैग एड होक कमेटी, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। और इस तदर्थ समिति को ही दूसरी लैंग्वेज में अपन कहते हैं दोस्तों झंडा समिति, इसे अपन कहते हैं दोस्तों झंडा समिति। नेक्स्ट एक और समिति ले लेते हैं दोस्तों, इसका नाम रहेगा रियासत समिति। और एक और कमेटी अपन ने ले ली रियासत समिति। एक और कमेटी ले लेते हैं दोस्तों वित्त व कर्मचारी समिति, फाइनेंस एंड एम्प्लॉयर कमेटी। अब आप नोटिस करना अपनी आंखों के सामने इस समय 5 कमेटी आ चुकी हैं। अच्छा कौन कौन सी? नंबर 1 नियम समिति, फिर आ गई रियासत समिति, फिर आ गई झंडा समिति, फिर आ गई इसके बाद में वित्त व कर्मचारी समिति, और एक और आ गई संचालन समिति। आप नोटिस करना 5 कमेटी वर्तमान में अपने बोर्ड पर आ चुकी हैं। अगर इन 5 कमेटी के अध्यक्ष की बात करना चाहें तो इन 5 के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नेक्स्ट इनके अध्यक्ष कौन रहे? तो इनके अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके अध्यक्ष रहे। तो नेक्स्ट कमेटी का भी कौन रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड 5 नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन सब 5 की 5 कमेटियों का अध्यक्ष कौन रहा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट में कंफ्यूजन रहती है वो कहां पर रहती है? तो दोस्तों वो मैं बताता हूं, यहां पर रहती है झंडा समिति। क्यों? झंडा समिति में ऑलमोस्ट स्टूडेंट के द्वारा यह पढ़ा हुआ है कि इसका अध्यक्ष जेबी कृपलानी है। क्लियर? पढ़ लिया गया है। अब पोजीशन क्या होता है दोस्तों कि अगर जेबी कृपलानी होता तो मेरे बताने में जाता क्या है? परेशानी तो तब होती जब जेबी कृपलानी मेरे को नाम याद ना होता, और जेबी कृपलानी जब मैं मौलिक अधिकार की उपसमिति का बता चुका हूं तो झंडा समिति का बताने में दोस्तों मेरा जाता क्या है? जब मौलिक अधिकार में मैं ये नाम बता चुका हूं तो झंडा समिति में बताने में जाता क्या है? आई मीन्स झंडा समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी नहीं बना था दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद बना था। क्लियर? अपन बोलने में बोल देते हैं, और एक क्या होता है स्टार्टिंग में किसी ने पढ़ाया, कुछ गाइड्स में लिखा हुआ है, और उसके बाद में जेबी कृपलानी याद करते चले गए। दोस्तों ये झंडा समिति वाला अपने राजस्थान एग्जाम में भी आया हुआ है, केंद्र की एग्जाम में भी बार बार आया हुआ है, हर बार जो आंसर माना गया है वो राजेंद्र प्रसाद ही माना गया है। फिर भी कई बार क्या होता है स्टूडेंट जित जाता है कि ना सर जेबी कृपलानी, क्योंकि क्या होता है पिछला ज्ञान इतनी जल्दी माइंड से नहीं हटता है। पहली बार जो ज्ञान अपने माइंड में समा जाता है ना, वो ऐसा लगता है परब्रह्म का ज्ञान था, अब उसको हटाएंगे नहीं किसी भी हालत में, वो जचा हुआ है जचा हुआ है, बाद में जो आ रहा है वो गलत है। क्लियर? जैसे बचपन में किसी ने कह दिया कि गांधी जी इस प्रकार के थे, आज तक बच्चा माइंड में ये सेटअप लेकर बैठा हुआ, अच्छा गांधी जी तो ऐसे थे। अब चाहे कितनी किताबें पढ़ ले, कंपटीशन की तैयारी कर ले, एक मानसिकता बन गई। इस कारण मैं एविडेंस साथ ही ले आया, और एविडेंस लाने का सबसे खास बात क्या रही? डिजिटल बोर्ड है। क्लियर? व्हाइट बोर्ड होता है तो मैं आपको याद करो क्लास में बुलाकर कहता हूं देखो रे भाई मोबाइल, और मैं बोलता हूं तुम मेरे साथ साथ बोलो ये तो डिजिटल बोर्ड आ गया। क्लियर? तो डिजिटल बोर्ड पर मैं दिखाई देता हूं, सामने देखो ये देखो मैं ये ले आया। अब पोजीशन ये मत कहना गुरुदेव दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, मैं किताब का नाम भी बता दूंगा और क्वेश्चन का नंबर भी बता दूंगा, टेंशन ही मत करना। क्लियर? अब यहां पर आप देखना ये पेन का मार्क हो रखा है क्वेश्चन नंबर 53 पर, और मेरे को लग नहीं रहा आपको दिखाई देगा ये। क्लियर? फिर भी चलो कोशिश मैंने तो कर ली, जितना भाई साहब टेक्नोलॉजी आती थी उतनी सारी यूज कर ली है। टेक्नोलॉजी एक ही आती थी मेरे को, व्हाट्सअप चलाना। क्लियर? क्योंकि फेसबुक का कांड तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि एक बार फेसबुक पर किसी ने मैंने मैसेज किया,
और वो पब्लिक हो गया यार, पूरी दुनिया नहीं पढ़ लिया। तब से भाई साहब अपन तो दूर दूर हैं इस टेक्नोलॉजी से, तो व्हाट्सएप चलाना आता है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 53 में देखना, क्वेश्चन नंबर 53 में देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहना चाहता है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखो झंडा समिति बोल रहे हैं, और ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या पता ऑप्शन अलग अलग हो। और देखो क्वेश्चन का नाम देखो, यूपीपीएससी एग्जाम 1991, क्लियर। जैसे अपने आरएस होता है वैसे ही यूपी में यूपीपीएससी होता है। पीपी यानी यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और पीएससी का मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, क्लियर। तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का ये क्वेश्चन है, 1991 का है, और ऑप्शन नंबर 1 है सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन में सी राजगोपालाचारी भी है। बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जेबी कृपलानी, और डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपका कृपलानी भी है, राजेंद्र प्रसाद भी है। 53 का देखो मैंने आंसर नीचे गोला मारा हुआ है बी, और बी पर यहां पर अगर आंसर देखोगे तो आपको दिखाई देगा राजेंद्र प्रसाद। कई बार क्या होता है स्टूडेंट में इस बात में भी कंफ्यूज हो जाता है कि संविधान सभा में सर हमने तो 12 कैंडिडेट ही पढ़े हैं, 12 कैंडिडेट ही सुने हैं, जबकि आप कहते हो 14 कैंडिडेट अपने संविधान सभा में राजस्थान से गए थे। ये कहाँ है, ये देखो, ये एनसीईआरटी की किताब की फोटो ले आए मैं आपके लिए, क्लियर, जिससे परेशानी ना हो। और इसमें ये रहे 14 कैंडिडेट। अब एक सबसे खास बात, मुझे ये डर है कि शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं, कि मेरे सामने इतनी सी स्क्रीन है, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं नाम बोल ही देता हूं, मैं नाम बोल ही देता हूं, जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए अपने आप ही। देखो पहला नाम लिखा है, आप गिनते हुए चलना, पंडित मुकुट बिहारी भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी भार्गव। दूसरा है माणिक्यलाल वर्मा, तीसरा है श्री जयनारायण व्यास, चौथा है श्री बलवंत सिंह मेहता, पांचवा है श्री रामचंद्र उपाध्याय, छठा है लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह, सातवां है श्री गोकुल लाल असावा, आठवां है कंवर जसवंत सिंह, नौवां है श्री राज बहादुर, और 10वां है सर वीटी कृष्णामाचारी, 11वां है श्री हीरालाल शास्त्री, 12वां है श्री सीएस वेंकटाचारी, 13वां है सरदार के एम पन्नीकर, और 14वां है सर टी विजया राघवाचार्य। तो 14 के 14 नाम दोस्तों मैंने सुना भी दिए हैं, अगर सपोज दैट ना दिखाई दे रहे हो तो सुनकर भी आपको पता चल गया होगा। इस कारण ध्यान रखना, झंडा समिति का अध्यक्ष आप राजेंद्र प्रसाद ही करोगे। एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट भी होता रहता है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अपन ना पढ़कर जाएं और फिर अगर एग्जाम में फेल हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं, आत्मा संतुष्ट रहती है कि पढ़े ही नहीं थे, तैयारी नहीं की थी, मेहनत ही नहीं की थी, कहां से अपन सक्सेस हो जाएं। पढ़े भी हैं, रातें भी खराब की हैं, आंखें भी खराब की हैं, फिर भी अपन आंसर करके आए, और एग्जामिनर नहीं मानता है, तब जाकर परेशानी हो जाती है कि जो चीज याद की वो ही गलत निकल गई। इस कारण ध्यान रखना, झंडा समिति को ही कहते हैं राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, नेशनल फ्लैग एड हॉक कमेटी, जिसका अध्यक्ष रहे राजेंद्र प्रसाद। विथ एविडेंस मैंने दिखा दिया है। नेक्स्ट, जिन किताबों से आपने पढ़ा है, अगर आप देखोगे तो अपडेट में उन्होंने भी राजेंद्र प्रसाद ही कर दिया है। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, इन 5 कमेटी का जो चेयरमैन रहेगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेगा। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, 2-3 कमेटियां और देख लेते हैं। 13वें नंबर की जो कमेटी थी उसका नाम था दोस्तों कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। और एक और कमेटी थी जिसका नाम था सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति, यानी सुप्रीम कोर्ट एड हॉक कमेटी। अब सामने देखना दोस्तों, इनके भी अध्यक्ष देख देते हैं। तो कार्य संचालन समिति, दोस्तों कार्य संचालन समिति का जो अध्यक्ष था उसका नाम था के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर वरदाचरियार, डॉक्टर वरदाचरियार रहा सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति का अध्यक्ष। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से आपको पता रहना चाहिए कि उस समय कितनी कमेटी बनी थी, कितनी कमेटी बनी थी, और उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन रहे, उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन रहे।
ओके दोस्तों, तो ये रही आपकी सभी के सभी समितियां जो संविधान निर्माण में मदद करती रही। तो दोस्तों प्रॉपर आपको देखो, एक तो ये पता चल गया है कि झंडा समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही करना है। अब सबसे ज्यादा परेशानी आएगी ना दोस्तों, तो इनको याद करने में आएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट निर्णय करते हुए कमेटी हो गई 14। क्लियर, तो 14 ही तो समितियां हो गई हैं, 14 ही उनके अध्यक्ष हो गए हैं, ऑलमोस्ट 28 नाम हो गए हैं। तो ये 28 नाम अपन याद कैसे करें, सबसे बड़ी परेशानी ये है। तो आप बस मेरी तरफ देखते चले जाओ, कहानी सुनते चले जाओ, ये खड़ा आपका संविधान अपने आप ही याद करवा देगा। तो दोस्तों एक तो नाम होता है संघ और एक नाम होता है राज्य। ध्यान से सुनना दोस्तों, एक नाम होता है संघ और एक नाम होता है राज्य। संघ का मतलब होता है दोस्तों केंद्र, और केंद्र में हमेशा प्रधानमंत्री की चलती है, और राज्य में मुख्यमंत्री से ज्यादा तो प्रधानमंत्री की चलती है। आप नोटिस कर लेना, केंद्र में तो मोदी मोदी, और राज्यों में भी अगर देखना चाहो तो मोदी नाम ज्यादा सुनाई देगा। यानी ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी अगर संघ यानी केंद्र और राज्य नाम आ जाता है, संघ और राज्य नाम आ जाता है, यानी कभी भी संघ और राज्य नाम आ जाता है, तो आंख बंद करके आंसर प्रधानमंत्री टेक दिया करो, हमेशा आंसर करेक्ट जाएगा। अगर आप पहली और दूसरी तीसरी समिति को चेक करोगे तो यहां पर नाम देखना दोस्तों, यहां पर नाम देखो संघीय, यहां पर देखो संघीय, और यहां पर देखो राज्य। जहां पर संघ राज्य दिखाई दे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन समय में कौन था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना, संघ राज्य जवाहरलाल नेहरू, संघ राज्य जवाहरलाल नेहरू। फिर नीचे देखो, पै फोर प्रांतीय, पै फोर पटेल, पै देखते ही पटेल टेक दो, अपने आप ही आंसर करेक्ट चले जाएगा। और आपको पता है जितने भी अधिकार थे पटेल जी के कारण मिले, तो मौलिक अधिकार देखते ही पटेल टेक दो। क्लियर। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार उपसमिति और अल्पसंख्यक उपसमिति। उपसमिति ध्यान रखना थोड़ा सा अपवाद है, इनको अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में मुझे अच्छी तरह पता है कि आप तैयारी कर रहे हो, विथ डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हो, और मुझे पता है आपको सिलेक्शन भी मिलेगा, मुझे यह भी पता है फिर अपन मिलेंगे और पार्टी भी करेंगे। क्लियर। लेकिन जब भी अपन मिलेंगे किसी एक को मॉनिटर जरूर बनाएंगे, जिससे कि वो पूरा का पूरा नियम बना सके कि अपने को पार्टी कहां करनी है, कहां अपने को जाना है, कहां बस मिलेगी, किस तरीके से बैठना है, कहां उतरना है। पूरी जो भीड़ की भीड़ रहती है उसको गाइड करने के लिए एक मॉनिटर जरूर बनाना पड़ता है, वही नियम बनाएगा। तो दोस्तों नियम कौन बनाता है, हमेशा मॉनिटर। नियम कौन बनाएगा दोस्तों, मॉनिटर। वही संचालन करेगा। नहीं देखो सर आप बाहर जा रहे हो, आप अंदर जा रहे हो, तो ऐसे बिल्कुल साइड में हो जाओ। तो संचालन भी कौन करेगा दोस्तों, मॉनिटर। संचालन भी कौन करेगा, मॉनिटर। अगर वहां कहीं पर जाकर झंडा खींचने की जरूरत पड़ गई तो झंडा भी कौन खींचेगा, मॉनिटर। वहां की रियासत संभालनी पड़ेगी तो रियासत भी कौन संभालेगा, मॉनिटर। और अगर वित्त देना पड़ गया, पैसा देना पड़ गया कर्मचारियों को, तो पैसा भी कौन देगा, मॉनिटर। इसका मतलब नियम कौन बनाता है दोस्तों, मॉनिटर। संचालन कौन करेगा, मॉनिटर। झंडा कौन खींचेगा, मॉनिटर। रियासत कौन संभालेगा, मॉनिटर। और कर्मचारियों को वित्त भी कौन देगा, मॉनिटर। और मॉनिटर थे राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। इसका मतलब नियम कौन बनाएगा, राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति। संचालन कौन करेगा, राजेंद्र प्रसाद। झंडा कौन खींचेगा, राजेंद्र प्रसाद। रियासत कौन संभालेगा, राजेंद्र प्रसाद। और कर्मचारियों को वित्त भी कौन देगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखना दोस्तों, कार्य संचालन। नेक्स्ट कमेटी देखना, कार्य संचालन। और काम का संचालन करने के लिए हाथ में होना चाहिए पैसा, मुंशी। तो कार्य संचालन मुंशी, अधिकार्य संचालन मुंशी। और सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में वो ही जा सकता हो जो हो सबसे बूढ़ा। सामने देखो वर्दाचरियार, जो सबसे बूढ़ा वो ही सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय वर्दाचरियार, सर्वोच्च न्यायालय वर्दाचरियार। चलो दोस्तों एक बार मैं आपको रिपीट करने का समय देता हूं, आराम से स्क्रीन पर देख लीजिए। संघ राज्य जवाहरलाल नेहरू, पै फोर प्रांतीय, पै फोर पटेल, मौलिक अधिकार पटेल। फिर भी मैं आपके सामने यह जो स्क्रीन है ये रख रहा हूं पूरे 30 सेकंड तक। एक बार रिपीट कर लेना, फिर ये मत कहना सर हमको टाइम नहीं मिला। क्लियर। देखते हैं किसकी कितनी शानदार कैचिंग पावर है और कौन मेरे साथ साथ इसके आंसर सुना सकता है। शाबाश दोस्तों शाबाश, फटाफट फटाफट रिपीट करो, आगे वाला बोर्ड और रिपीट करना है। शाबाश दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। क्लियर। फिर आगे नोटिस करना, नियम कौन, यानी नियम कौन बनाएगा, मॉनिटर राजेंद्र प्रसाद। संचालन कौन करेगा,
राजेंद्र प्रसाद। वहां झंडा कौन खींचेगा? मॉनिटर राजेंद्र प्रसाद। रियासत कौन संभालेगा? मॉनिटर राजेंद्र प्रसाद। कर्मचारियों को वित्त कौन देगा? राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति, काम का संचालन करने के लिए पैसा, मुंशी। और सर्वोच्च न्यायालय में वर्दाचार्य। 30 सेकंड देता हूं, अच्छी तरह देख लो दोस्तों, जिससे कि बाद में आपको जरूरत ना पड़े। अब बिना देखे पूछूंगा। क्लियर? 30 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास। मुझे लगता है दोस्तों आपने रिपीट कर लिया होगा, मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, क्योंकि आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को याद नहीं होगा तो किसको होगा? चलो देख लेते हैं किसमें कितनी शानदार कैचिंग पावर है। बता दो दोस्तों, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। जिसका आंसर मेरे साथ चल रहा है, अपने माइंड का परीक्षण करते हुए चलना दोस्तों। ऑनलाइन क्लास है, मेरे को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर मेरे साथ आंसर दे रहे हो इसका मतलब आपको याद हो रहा है, आपका माइंड आपका साथ दे रहा है। तो क्या बता सकते हो? संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। क्या बात है? राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। पैप और प्रांतीय संविधान समिति पटेल। मौलिक अधिकार समिति पटेल। अच्छा, नियम कौन बनाएगा? नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति राजेंद्र प्रसाद। और वित्त व कर्मचारी समिति, कर्मचारियों को वित्त भी कौन देगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी मॉनिटर। अच्छा, कार्य संचालन के लिए क्या? मुंशी। कार्य संचालन समिति मुंशी। और सर्वोच्च न्यायालय समिति वर्दाचार्य। इसके अलावा अपने को 2 उप समितियां और पता चल गई हैं, मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको प्रॉपर तरीके से यह चीज समझ में आई होगी, और मैं आशा करता हूं ऑलमोस्ट आपको याद भी हुआ होगा। अब इसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट अपन सभी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का संविधान बनने में कितना पैसा, कितना समय, कितने शब्द, सब चीजें अपन देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ये जैसे दोस्तों आपके सामने कमेटियां लिखी हुई थी, इसी प्रकार से आप अपने नोट्सों में बनाओगे, क्योंकि आपको पता है नोट्स भी आप साथ ही बनाते हुए चल रहे हो। ओके दोस्तों।